अगर आप नीट की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम। तो आज हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के डायग्राम। इस चैप्टर का डायग्राम्स हमारे नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से ये आते हैं, तो जो कि हमारे किंगडम से भी आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आते हैं, जो कि हमारे आगे जाके पढ़ना होगा हमें, क्या प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा कोर है बायोलॉजी का। जैसे कि हमने पिछले बार देखा डाइवर्सिटी हमने देखा, तो इस बार देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में लोग का 20 डायग्राम्स हो जाएगी, सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एक एक करके। और हाँ, एक बात ये भी है कि अगर आप अब इससे ही डायग्राम देखते चले तो आपके नीट एग्जाम आते आते तो हम काफ़ी मार्क्स इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से 30 से 40% तक हमारे नीट में आते ही आते हैं। डायग्राम से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछ दे या फिर डायरेक्ट डायग्राम पे से ही पूछ लेवलिंग करने के लिए पूछते हैं। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। अब हम देखेंगे फिगर 2.4, जो कि हमारा पोटेशिया का सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमारा डिनोफ्लाइजस जो हमारा दिया हुआ है। पहला हमारा है ये डिनोफ्लाइजस यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ से भूलना नहीं है। बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप देखें ठाके अगर प्रीवियस ईयर बनाते हो तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि हर साल नीट में क्वेश्चन लगभग अल्टरनेट ईयर करके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा इस ऑर्गेनल से पूछते हैं क्या। तो ये तो हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा यूनिसेलुलर है और सिंगल सेल है, ठीक है। कहने का मतलब है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में क्या था हमारा, क्या होता है हमारा सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स है ना कि प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया देख लिया, अब हम देखेंगे यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स सबसे पहला हमारा जो है दिया हुआ है यहाँ पे डिनोफ्लाइजस। डिनोफ्लाइजस हमारा जो कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से नीट में अपीयर होता है, यहाँ से बनता है कैसे। तो ये तो जो हमारा दिया हुआ है येलो अपीयर ग्रीन, ठीक है। जो ये दिखते हैं येलो दिखते हैं, अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन, ये सब सारे के सारे दिखते हैं किसके पिगमेंटेशन के हिसाब से ही डिपेंडेंट होते हैं ऑन देयर सेल, ठीक है। तो यहाँ से नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, एक बार तो आपको भूलना नहीं है। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो भूलिएगा नहीं। और दूसरी बात यहाँ से कैसे एक क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं कैसे कि दो फ्लैजिला है, कौन सा कैसे कैसे अरेंजमेंट है फ्लैजिला का। फ्लैजिला का अरेंजमेंट हमारा लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसफरली, एक लॉन्गिट्यूडिनली है और एक ट्रांसवर्सली है। ऐसा हमारा मतलब टू फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा एक लॉन्गिट्यूड एक ट्रांसवर्स होता है। एल टी से हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल टी लॉन्गिट्यूड और हमारा ट्रांसवर्स, कुछ इस तरह से हम लोग इसे याद कर सकते हैं, एल टी डिनोफ्लैजस एल टी, ठीक है। ऐसे याद करें। और तीसरा क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है कैसे, कैसे कि ये हमारा रेड टाइड। तीसरा क्वेश्चन हमारे ये पूछते हैं कि हमारे जो डिनोफ्लैजियस है, रेड डिनोफ्लैजियस है, इसकी वजह से हमारा ओसिस में क्या होता है। तो ओसिस में हमारा रेड टाइड होता है, अपीयरेंस होता है यहाँ से बहुत ज्यादा। अगर ये ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, तो हमारा ओसे में सिर्फ और सिर्फ हमारा रेड टाइड सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं डिनोफ्लेजेट। क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट करते हैं अदर के मुकाबले। रेड टाइड जो हम लोग देखें ग्रीन ब्राउन येलो ब्लू, इसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा ही हमारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेड टाइड किसे कहते हैं, रेड टाइड हम लोग डिनोफ्लेजेट्स को बोलते हैं, उसमें कौन सा हमारा रेड वाली, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनते हैं कहाँ से, टॉक्सिन। जो कि जब ये रेड टाइड हमारे जो होते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे ओशंस के लिए, मतलब कि जो भी एक्वाटिक एनिमल्स मैमल्स वगैरह एनिमल्स है, मरीन एनिमल्स है, जो कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, उसके लिए क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं उसके उसके वजह से टॉक्सिन रिलीज करते हैं बहुत ज़्यादा ही, अपना वेस्टिक मटेरियल या फिर टॉक्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेड टाइड ओशन होता है। हमने जो देखा यहाँ पे, तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा टॉक्सिन रिलीज कौन करता है, तो डिनोप्लेजिया टॉक्सिन रिलीज करते हैं। यहाँ से आपको भूलना नहीं है, जो कि बहुत सारे अदर मरीन एनिमल जो है उसके लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा नहीं, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए डिनोप्लेजिया से। अब हम लोग देखना दूसरा कौन सा है। दूसरा हमारा है यूग्लाइड, ठीक है। यूग्लिना, यूग्लिना में भी हमारा दो फ्लैजिया है, ठीक है। तो हमने देखा यूग्लिना, यूग्लिना में हमारे जो देख रहे हैं हम लोग, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता था, ये मोस्टली पर स्टैग्नेंट वाटर में जहाँ पानी रुका वगैरह वहाँ फ्रेश वाटर। और जो हमने वो देखा डिनोफ्लाइट, डिनोफ्लाइट हमारा कहाँ पाया जाता है, मरीन वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ से नोट्स में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि डिनोफ्लाइट कहाँ, तो मरीन में, और ये हमारा कहाँ फ्रेश में, ठीक है। तो ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, तब भूलना नहीं है इस चीज को। और दूसरा बात, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल लेना कि क्या होता है ये प्रोटीन से बना होता है। जैसे कि इसका जो सेल वाल है, दे हैव सेल वाल प्रोटीन, देखना इंस्टेड ऑफ सेल वाल, सेल वाल के अलावा जो उसके ऊपर प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन लेज के ऊपर पेलिकल, उसको उसी की वजह से हमारा ये इसके बॉडी जो कि बने हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, जिसकी वजह से इसका बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भूलना नहीं है। उसके बाद दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग टर्म,
ठीक है। तो यहाँ भी फ्लैजिला है, दो ही है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ये जो देख रहे हैं हम लोग, एक हो गया ये लॉन्ग हो गया, ये हमारा एक शॉर्ट हो गया। तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना, भूलना नहीं। इग्लिना हमने वो देखा, कंफ्यूज नहीं होना डिनोफ्लेजा और इग्लिना में। तो यहाँ से कई बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमें स्लाइम, और स्लाइम हमारा क्या होता है। हाँ, और इग्लिना में क्वेश्चन और पूछे जाते हैं क्या, कि ये जो हमारे जहाँ भी है हेटेरोटॉप्स है कि ऑटोटॉप्स है, ठीक है। तो ये इग्लिना के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब वहाँ पे ये दोनों के दोनों हेटेरोटॉप्स भी ऑटोटॉप्स भी। हेटेरोटॉप्स कैसे हैं, जब ये कहीं भी जहाँ भी ये रह रहे हैं वहां से अगर कहीं भी चले तो जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती हो, जैसे कि डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, तो वहाँ पे हेटेरोटॉप करते हैं। और जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती हो वहाँ पे पिगमेंटेशन में, जैसे कि इग्लिना हो गया, हेटेरोटॉप्स की तरह काम करते हैं। तो बिल्कुल भूलना नहीं है। हेटेरोटॉप जैसे कि सूरज की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी के absence में दूसरे भी अदर को किल करके अपना फूड लेते हैं। और जहाँ भी अगर यहाँ पे पिगमेंटेशन पहुंच रहा है सनलाइट, अगर सनलाइट इसके ऊपर पहुंच रहा है, तो ये खुद से ही खाना बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स की तरह, जैसे प्लांट्स खुद बनाते हैं तो उसी तरह का बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूलेना से पूछा जाता है, तो आपको इसे भूलना नहीं है। अब हम देखेंगे क्या, स्लाइमोस। स्लाइमोस से क्वेश्चन क्या पता है, जो कि सड़ा गला पे होता है, जो कि हेटेरोट्रॉप्स होता है। मोस्टली ये हेटेरोट्रॉप्स ही हमारे स्लाइमर्स में होते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स। तो स्लाइमर्स, स्लाइमर्स क्या पाया जाता है, सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट कहने का मतलब है जहाँ से भी सड़ा गला प्रेजेंट हो, जहाँ भी सड़ा गला हो, सड़ा गला हो, ठीक है, वहाँ हमारा मिलता है हेटेरोट्रॉप्स। अब ये क्यों, मतलब क्या ऑर्गेनिक मैटर हमारा ये क्या करते हैं, जिसको हम पत्ते वगैरह से सड़ते हैं गलते हैं, तो उसी को सारे के सारे डिकम्पोज यही करता है स्लाइम मड, जो हमने देखे इंगल्विंग लिप्स, जो हमने देखा लिप्स को, जो पत्ते वगैरह हमारे सड़ के गिरते हैं तो उसी को ये इंगल्व करते हैं। यहाँ से नीट में सिर्फ क्वेश्चन सही से पूछे जाते हैं, स्लाइमर से उतना कुछ खास क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। बस ये एक और पूछेगा कि हेटेरोटॉप्स है कि ऑटोट्रॉप्स है, तो आपको ध्यान में रखना है ये हेटेरोटॉप्स है, ठीक है, हेटेरोटॉप्स है। हेट्रो अगर आप चाहते हैं चार्ट बना ले, आप जो हेट्रोटॉप्स ऑटोट्रॉप्स केमोटोट्रॉप्स वगैरह जाके सारे के सारे चार्ट बना के आप लोग इससे याद कर सकते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये चार एग्जाम्पल है, चार एग्जाम्पल आपको काफी कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो करवा सकते हैं, बना सकते हैं, खुद ही बना लें तो आपके लिए बेहतर होगा। एक क्वेश्चन स्लाइम मोड से पूछा जाता है यह, क्यों, क्या पूछा था कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज है, लेकिन जो ग्रो करता है बहुत ही कुछ फीट तक ग्रो करता है, स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। सिंगल सेल है लेकिन काफी बहुत लंबे, जैसे यहाँ लिखा है सेवरल फीट, काफी लंबे होते हैं। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज है, एक ही सेल से बना होता है, एक ही सेल होता है लेकिन बहुत ही बड़ा होता है, सिंगल सेल से बना होता है, बहुत ही बड़ा होता है, कितने कई फीट तक हमारे ये स्प्रेड करते हैं, मतलब बहुत एक कई फीट तक ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक नीट में क्वेश्चन बनता है। तो स्लाइम मोड से हमारा दो ही क्वेश्चन बनता है, सेप्रोफाइट कहाँ है, और दूसरा बात कि हमारा ये स्लाइम मोड कहाँ सड़ा गला प्रेजेंट होता है, कितना फीट तक, कौन सा सबसे लंबा यूनिसेल, फीट में करके पूछ देंगे कि यूनिसेल सबसे लंबा कौन है, तो स्लाइम मोड्स, यहाँ से बिल्कुल भूलना नहीं है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा कौन सा आता है, प्लाज्मोडियम। यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा था, बाकी घुमा फिरा के ह्यूमन हेल्थ डिजीज भी इससे रिलेट कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में जो हम लोग देख रहे हैं पारामीशियम, ठीक है। तो हमारे जो देख रहे हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ पारामीशियम। प्रोटोजोआ भी हमारे कितने तरह के होते हैं, चार तरह के हमारे होते हैं प्रोटोजोआ। एमोबाइड हो गया, फ्लाजिला हो गया, लगभग पांच तरह के होते हैं। एमोबाइड हो गया, फ्लाजिला हो गया, सिलिया हो गया, पारामीशियम और तो ये स्पोरोजोन। अब हम देखेंगे पारामीशियम। पारामीशियम जो कि हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ में, चार ही है मेन। तो ये हमारे किस में आता है, पारामीशियम, ये हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआ में। अगर नीचे देखे तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ पे था। ये हमारा आता है सिलेटेड, हमारा ये प्रेजेंट सिलेक्टेड प्रोटोजोआ में होता है प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें देखें तो अगर ये इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बहुत ही हमारे दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो हमारा एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है, पारामीशियम। पारामीशियम जैसे कि हमारा सबसे पहला हमारा देखेंगे एक्वाटिक है, ठीक है, एक्वाटिक पानी में ही मिलते हैं। पारामीशियम, पारामीशियम हम लोग जान ही रहे हैं पारामीशियम होता है। और इसमें बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना बाहर, बहुत सारे हमारे ये जो कि प्रेजेंट हैं सिलिया। इसमें बहुत सारे कैविटी, जैसे उस पास एक कैविटी होता है गलेट, ठीक है, गलेट कैविटी होता है जो कि बाहर और सो यहाँ बाहर की तरफ हमारा खुलता है, यही हमारा गलेट का कैविटी है जो कि बाहर की ओर हमारा खुलता है। तो यही देख रहे थे हम लोग, परमेश्वर में सिर्फ और सिर्फ यही आता है, और कुछ यहाँ से आएंगे नहीं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में मैं आपको बता दूं कहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सिलेक्टेड प्रोटोजोआ, जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्टेड प्रोटोजोआ सिलेक्टेड है, इसी में पारामीशियम हमारा आता है।
ये हमारा फूड जो गलेट है बाहर की तरफ ओपन होता है, वहीं से हमारे ये फूड लेते हैं, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सिलेटेड प्रोटोजोवन इसका एग्जाम्पल है हमारा पारामीशियम। नीट में क्वेश्चंस कैसे एक बार पूछेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, ठीक है। ट्रिप्सोनीमा, स्लीपिंग सिकनेस, कुछ याद आया? ह्यूमन हेड डिजीज यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिप्सोनीमा, प्रोटोजोवन, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको यहाँ से भूलना नहीं है, फ्लैजिलेटा होता है ये, इसलिए क्यों? क्योंकि ये हमारे फ्री लिविंग है और पैरासाइट भी, मतलब खुद भी रह सकते हैं और किसी पे डिपेंडेंट भी रह सकते हैं, दूसरे से भी खाना ले सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस मैंने आपको बताया था, ट्रिप्सोनिमा, ट्रिप्सोनिमा फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और एक और हमारा स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स कुछ याद है आपको? मलेरिया पैरासाइट, ये जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से भूलना नहीं है। यहाँ से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, ये दोनों के दोनों ह्यूमन हेल्थ डिजीज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप चाहे तो एक चार्ट बना ले, चार्ट में कॉलम वाइज बना ले, फ्लैजिलेटेड, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्सोनिमा, अगर आप चाहते हैं यहाँ से भी याद सकते, टी से टी, ट्रिप्सोनिमा, सिलेटेड से पारामीशियम, सी से सी, स्पोरोजोआ से पैरासाइट, ठीक है, मलेरिया। तो यहाँ से बिल्कुल स्पोर्स प्रेजेंट होता है, जो कि मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, तो इन्फेक्शन होते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा देगा फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो ये किसका है? फंगस का है। फंगस कितने तरह के होते हैं? तो फंगस हमने देखा है कि फंजाई, फंजाई हमारे कितने तरह के होते हैं? हमारा होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज, लगभग 4 तरह के होते हैं हमारे। अभी जो हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के। सबसे पहला हमारा जो है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जो हमारा दिया हुआ सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ वो हमारा है मेकोर, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा है मेकोर। दूसरा जो दिया हुआ है वो है अस्परजिलस, और तीसरा दिया है जो एगारिकस। ये तीनों के तीनों आपको पहचानने हैं, यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज को डिटेल में भी मैं बताऊंगा, फाइकोमाइसिटीज से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, एस्कोमाइटिस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है कैसे कैसे यहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पूछते हैं सेप्टेड एसेप्टेड करके, जो हम लोग देखें यहाँ पे, अगर आप देखें तो माइसेलियम इज सेप्टेड, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से ऐसे करके पूछ सकते हैं। ये आपको चारों के चारों में कॉलम बना ले सेप्टेड एसेप्टेड करके, जिसके लिए आपको काफी आसानी होगी। अगर भूलना नहीं, एगारिकस, मशरूम वाला, ये जो कि हमारे इसमें पाया जाता है, किसमें? हमारे बैसिडियोमाइसीलियम एगारिकस में पाया जाता है। दूसरा हमारा एस्परजिलस, जो हमने देखा एस्परजिलस, यही हमारा पाया जाता है किसमें? एस्परजिलस हमारा पाया जाता है इसमें क्या, एस्कोमाइसिटीज में, ठीक है। तो आपको ये भूलना नहीं है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा दिया है 2.6, टोबैको मोजैक वायरस के बारे में हमारा दिया हुआ है। टोबैको मोजैक वायरस, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चांसेस है। और ये कैसे पूछे? ह्यूमन हेल्थ डिजीज से हमारे रिलेट कर देते हैं। ये अगर बैक्टीरिया फेज देखे हमारा, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी दिया हुआ है, यहाँ टोबैको मोजैक वायरस भी दिया हुआ है। तो दोनों वहां से रिलेट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो वहां से करेंगे। तो यहाँ से नीट में तो आपको कंफर्म आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, एकदम बिल्कुल कंफर्म 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैप्सिड, आरएनए, तो ये जो हम लोग देख रहे हैं टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस हमारा किसमें होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारा दिया हुआ है टोबैको मोजैक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बैक्टीरिया फेज हमारा दिया हुआ है। इसमें क्या क्या बैक्टीरिया फेज हमारा क्या क्या दिया है? हेड दिया हुआ है लेवलिंग के लिए, कॉलर दिया हुआ है, ये शीत जो हमारी ये बॉडी, ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये बॉडी, बॉडी हमारा शीत, और ये हमारा टेल फाइबर्स, और ये हमारा इसमें प्लेट। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप ह्यूमन डिजीज में देखें तो यहाँ पे भी बेस प्लेट इसको बोलते हैं। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आपको भूलना नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछे थे कितने कैप्सिड है कैप्सोमियर में, तो हमारा कितना है, एक कैप्सिड में कितना कैप्सोमियर है? नीट में तो 2123, 2130, तो यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल इसे ना भूलें, बिल्कुल याद रखें। ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ इससे भी क्वेश्चन पूछे थे, क्या है कि हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमारा कौन सा है? टोबैको मोजैक वायरस। ये जो हमने देखा था ये प्रोंजिस, ठीक है, ये हमने देखा प्लेट का है या फिर पिन का है, ये इसको पिन भी कहते हैं, प्लेट प्लेट पिन दोनों की बात है। तो आपको ये भूलना नहीं है। ये हमारा किसमें है? ये हमारा क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए है। तो नीट में कई बार ये इससे बैक्टीरिया फेज से 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको भूलना नहीं है। इससे पूछेंगे क्या वायरस की किन्होंने इसका डिस्कवर किया, ये पूछेंगे बैक्टीरिया फेज को किन्होंने किया।
तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस से, जो कि हमारा क्या करता है, इस वायरस पे, वायरस कोई बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो जाकर बैक्टीरिया फेज बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ध्यान में रखना है। और कुछ यहाँ से पूछते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग के लिए पूछ देंगे तो आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं।